नमस्कार। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, जिस ज़िला का नाम है आजमगढ़। आजमगढ़ में एक लड़का था, वो दलित समाज से वो लड़का आता था और जिसका नाम था सनी कुमार। सनी कुमार के ऊपर यह इल्ज़ाम लगा हुआ था कि ये छेड़छाड़ के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था पुलिस के द्वारा। जब पुलिस इनको ले जाती है तो इनके परिजनों के द्वारा ये कहा गया है, जो सनी कुमार हैं और इनके गाँव वालों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस है इसकी जो मौत है कस्टडी की, मतलब कस्टडियल डेथ हुई है। और इन घर वाले जो इनके घर वाले हैं, जो सनी कुमार है, इनके घर वाले का आरोप यह है कि पुलिस उनको इतना मारी है कि मर गए हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास में, स्पेशली ना अभी भी नहीं और ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब भी, भारत के इतिहास में कस्टडियल डेथ कोई नई बात नहीं है। क्योंकि आज भी अगर हम एनसीआरबी का अगर डाटा देखते हैं भारत में, अगर अभी वर्तमान समय में जो सरकार है उसके द्वारा भी अगर हम लोग देखते हैं तो भारत में क्या है कि जो कस्टडियल डेथ भी ज़्यादा होता है और कस्टडियल रेप भी होता है। क्योंकि जो भारतीय सिस्टम है, पुलिसिंग जो सिस्टम है, कहा जाता है कि जो भारतीय पुलिस है ये सरकार के इशारे पे करती है और एक किसी के दबाव में काम करती है। दूसरा एंगल इसमें जातिगत भी जोड़ा जाता है और तीसरा एंगल इसमें है कि जो पुलिस होती है कभी कभी ये कहा जाता है कि वर्ग आधारित न्याय करती है। इसीलिए जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान लिखते हैं तो उनके द्वारा बात कही गई थी कि जो हम संविधान हम बना रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक इस वर्ग के लोग, जो निम्न जाति के जो लोग होंगे, SC ST OBC के जो वर्ग के लोग होंगे, जब तक इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जैसे IAS हो गए, IPS हो गए, जब तक ये लोग उसमें नहीं जाएंगे उसमें नहीं होगा। क्योंकि जो भारत में हम लोग पुलिसिंग सिस्टम देखते हैं तो बहुत करप्ट है। क्योंकि एक बार एक डाटा आया था कि इसमें कहा गया था कि 80% जो पुलिस है, जो पुलिसिंग सिस्टम है, वो करप्ट है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं, अमेरिका की व्यवस्था देखते हैं, ब्रिटेन की देखते हैं, इंग्लैंड की देखते हैं, फ्रांस की देखते हैं, तो वहाँ पे अगर आप किसी को मैसेज कर दिए गलत, किसी के ऊपर पोस्ट कर दिए, तो आपके घर 2 घंटे के अंदर पुलिस आएगी और इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी। दूसरा एंगल हम देखते हैं पुलिस के ऊपर, इसमें संवैधानिक एंगल क्या हो सकता है और सामाजिक एंगल क्या हो सकता है। बात यह है कि संविधान में जो प्रावधान किया गया था, तो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का भाग 3 लिखा गया और डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, जब संविधान का भाग 3 का जो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 से कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण होगा। और इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा जो आपका स्थानीय पुलिस स्टेशन है, जो आपका लोकल जो बनाया जाता है एरिया में, वहाँ पे आप किसी को नहीं रख सकते। आप 24 घंटे के अंदर में आपको सहसरी जो न्यायालय है, यानी जो आपका हाई कोर्ट होगा, यानी जो आपका जिला न्यायालय है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब ये लोग क्या किए, 3 दिन, सबसे पहली बात ये कि लड़का 3 दिन तक जेल में था। मतलब जो लोकल आपकी पुलिस स्टेशन है उसमें था कैसे? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है और इसमें जो अभी इनके द्वारा इन लोगों पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई में क्या होगा कि, लेकिन प्रॉब्लम है कि जो पुलिसिंग सिस्टम है, पुलिसिंग में सबसे ज़्यादा जो करप्ट होते हैं DM नहीं होते, SP भी करप्ट नहीं होते। करप्ट होते हैं जो यहाँ के स्थानीय रूप से जो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, जैसे दरोगा जी हो गए, पुलिस हो गए। तो जो छोटे छोटे लोग हैं, क्योंकि जो दरोगा होता है, दरोगा का लिखा हुआ ही बात, जो दरोगा जो रिपोर्ट बना देगा, और वो मतलब पत्थर का लकीर हो गया, अब इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसलिए कहा था कि जो पुलिसिंग सिस्टम है निचला स्तर पे बहुत ज़्यादा करप्शन है। जैसे चोरी का होता है, तो अगर 5 लोग कर दिए, 5 से ज़्यादा लोग कर दिए, तो इसमें बहुत बड़ा क्लेम लग जाता है। दूसरी बात है कि पुलिस इसको छोड़ेगी नहीं, पुलिस इस पर लिपापोती कर देगी। क्योंकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो 4 दिन किसी को सस्पेंड करेंगे, 1 महीना करेंगे, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर पुलिस करप्शन में पकड़ा भी जाता है तो उसके पास आप कुछ नहीं कर सकते। ये हाई कोर्ट के एक वकील थे दिल्ली के, उनके द्वारा कहा गया था, साकेत के थे वो, उनके द्वारा कहा गया था कि जो पुलिस है इसका कोई दीन धर्म नहीं है। मतलब ये ऐसा कांड कर देगी, ऐसा मतलब हरकत कर देगी कि एकदम आप शर्मसार हो जाएंगे। दोनों तरफ से पैसा ले लेगी और बाकी प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर आप थोप नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ये लोग डरते हैं न्यायालय से। जो न्यायालयी सिस्टम है, जैसे लोग कहते हैं ना, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि नेता गलत होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर नेता ना रहे तो लोग चलते चलते किसी को गोली मार देंगे पुलिस। इसीलिए कहा जाता है कि पुलिसिंग सिस्टम के कंट्रोल के लिए न्यायपालिका होनी चाहिए और नेता बहुत ज़रूरी है। अगर नेता ना रहे तो लोग आप चलेंगे, आपको चलते नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जब पुलिस आती है तो लोग देख के घर में घुस जाते हैं, क्योंकि भारतीय पुलिस का जुबान सही नहीं है। आप जुबान सही है जब आपके अंदर इतना ही काबिलियत है, जब इतना ही आप दबंग हैं, इतने ही दबंग पुलिस हैं, तो नेताजी आते हैं तो आप चाटने क्यों लगते हैं? नेताजी, हाँ नेताजी। दो तरीका होता है। अगर किसी पुलिस स्टेशन में चमार का लड़का चला जाता है, दुसाध का लड़का चला जाता है, मुसहर का लड़का चला जाता है, और वहीं पे एक इलीट क्लास, यानी जिसको कहा जाता है अभिजात वर्ग के लोग और एक वर्ग के आधार पे जो बड़े जाति के लोग होते हैं वो लोग चले जाएंगे और नेता चले जाएंगे, तो आपको क्या लगता है सामान्य लोग बात करेंगे?
नहीं करेंगे। और यही सिस्टम है कि पुलिस अगर पुलिस चाहे, अगर पुलिसिंग सिस्टम चाहे तो जो केस पेंडिंग है न्यायालय में, वो न्यायालय में नहीं पेंडिंग रहता, यहीं क्लियर हो जाता है। ये लोग करते नहीं हैं, इधर से पैसा ले लिए, उधर से पैसा ले लिए। तो ये है क्योंकि इस भारतीय पुलिस का जितना इमेज खराब है दुनिया में किसी का नहीं है। इसलिए कहा जाता था कि क्योंकि जो पुलिसिंग सिस्टम है, इनको ये लगता है कि हम आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो हम कॉलोनियल जब थे, हम लोग जब हमारे यहाँ उपनिवेशिक शासन था, जब अंग्रेज़ थे, तो उन लोगों के समय में बहुत ज़्यादा लाठी मारा गया है। और आप मानेंगे नहीं मानेंगे, पुलिस जितना लाठी मारी है उतना कोई नहीं मारा है। और भारत को सबसे ज़्यादा कोई करप्ट किया है तो है सरकारी नौकरी वाले। सरकारी नौकरी वाले जितना अत्याचार किए हैं आप सोच नहीं सकते हैं। एक विड्रॉल भरने के लिए लोग तेल निकाल देंगे, आज ऑनलाइन नहीं होता तो लोग क्या से क्या करते हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा करप्शन कहीं है तो सरकारी नौकरियों में है। और इसका दोष सरकार का नहीं है। सरकार किसी का मानसिक संतुलन का इलाज तो कराएगी नहीं। अब यही करना पड़ेगा ना कि सरकार सबको भेजे मतलब वो मेंटल जगह पे जहाँ मेंटली इलाज होता हो। क्योंकि सरकार तो आपको भर्ती निकाल के दी ना, सरकार भर्ती करी, सरकार स्कूलिंग सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करी है। तो सरकार का काम ये नहीं है ना कि आप पढ़ाओगे कैसे, आपके नियत पे भी कहा था। क्योंकि इथिक्स में जब पढ़ाया जाता है तो इथिक्स में पढ़ाने का 2 चैप्टर होता है। पहला होता है एटीट्यूड होता है, दूसरा एप्टीट्यूड होता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों खराब है। यानी जिसे कहा जाता है कि अगर हमारे बिरादरी का कोई सामने खड़ा है तो हम कुछ भी कर लेंगे तो हमारा उसके प्रति कुछ रह जाएगा कि मेरे बिरादरी का है। तो हर एंगल पे लगता है पुलिसिंग सिस्टम करप्ट है। ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि ये लोग इतना डंडा मारे हैं और इन लोगों का इलाज करता है न्यायपालिका। और दूसरी बात ये कि अगर ये लड़का दलित नहीं होता तो क्या उसको मार डालते, तो गलत बात है। और क्योंकि पुलिस लिपापोती करेगी, कंफर्म है इसको लिपापोती कर देगी, 10 दिन सस्पेंड करेंगे। बयान कैसा आ रहा है एसपी साहब का, उसको सस्पेंड कर दिया गया। हिम्मत है तो बर्खास्त करके दिखाओ ना। तो यही है, कौन बोलेगा इन लोग। इनका इलाज करता है सरकार। अभी सरकार कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं, और कुछ लोग कहा जा रहा है कि जो पुलिस होती है वो वर्ग आधारित भी काम करती है। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऐसा कोई नई बात नहीं है। कस्टोडियल रेप, कस्टोडियल डेथ बहुत होता है। बाकी देखते हैं क्या करती है सरकार।